कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का अर्चना हिंदी क्लासेज में अभिनंदन है। स्ववर्त लेखन, आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों को अक्सर ये डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मुश्किल लगता है लिखने में, लेकिन ये बहुत आसान है। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप सोनी राघव हैं, यानी अगर आप गर्ल हैं तो आप सोनी लिखेंगे और अगर आप बॉय हैं तो राघव लिखेंगे। और हाल ही में आपने शारीरिक शिक्षा विषय में यानी फिजिकल एजुकेशन में स्नातकोत्तर यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पाई है और बास्केटबॉल के खेल का आपको लंबा अनुभव भी है। राजकीय विद्यालय नई दिल्ली में पीई शिक्षक यानी पीईटी के शिक्षक के पद की रिक्ति भी हुई है। इस पद के लिए आवेदन हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना स्ववर तैयार करिए। देखिए, प्रश्न में ही आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई है। सबसे पहले नाम मिल गया है। नाम आप खुद का नाम बोर्ड में नहीं लिख कर आएंगे, तो आपको सोनी या राघव लिखना होगा। उसके बाद आपकी डिग्री, आपको लास्ट डिग्री कौन सी बताई गई है, स्नातकोत्तर, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तक अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं ना टीचर के लिए या किसी भी फील्ड के लिए, तो आपको अनुभव है, लंबा अनुभव है बास्केटबॉल का। फिर इन्होंने कहा है लगभग 80 शब्दों में आपको ये स्ववर्त लिखना है। अब इसको लिखते कैसे हैं उस पर चर्चा करेंगे। सामने स्क्रीन पर देखिए, नाम, सबसे पहले नाम लिखना होता है जो कि आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है, सोनी। पिता का नाम कोई भी लिख सकते हैं, राकेश कुमार मैंने लिखा हुआ है। माता का नाम मंजू देवी। जन्म तिथि का बहुत ध्यान रखिएगा। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है अब हाल फिलहाल में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाल फिलहाल में 2026 में अगर आप स्ववर्त लिख रहे हैं और बच्चे का जन्म आप बता रहे हैं 2015 में, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। तो आप उस हिसाब से लिखिएगा। मैंने लिखी है 7 अप्रैल 2004। वर्तमान पता आप बनाकर लिख दीजिए, जो भी पता लिखेंगे। देखिए, कुछ बच्चे 2 चीज़ें लिखते हैं, वर्तमान पता और स्थायी पता। आप दोनों लिख दें तो बड़ी अच्छी बात है। वर्तमान पता वो है जहाँ पर आप फ़िलहाल रह रहे हैं, स्थायी पता जहाँ के आप रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी ये दोनों पता एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। आप वर्तमान पता लिख देंगे तो वो भी चलेगा और दोनों ही लिखेंगे तो वो भी सही रहेगा। उसके बाद पहले हम लोग लिखते थे स्ववर्त लेखन में दूरभाष नंबर। घर पे सबके फ़ोन होता था, मोबाइल फ़ोन तब नहीं थे, लेकिन अब मोबाइल नंबर लिखना होता है। उसके बाद देखिए ईमेल लेखन, ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमेल आईडी के बिना आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते आज के टाइम में। ईमेल किस नाम से बनाएंगे, आप अपनी आईडी मत डाल दीजिएगा या फिर कोई भी फर्जी आईडी मत डालिए। ईमेल आईडी हमेशा शुरू करिए जो नाम आपने ऊपर लिखा है उससे। सोनी, मैंने लिखा है sony123@gmail.com। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। अब और आगे क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जी, शैक्षणिक योग्यता यानी जो आपकी एजुकेशन है उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले एक कॉलम बनाया है, क्रम संख्या यानी आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4। आपने डिग्री जो ली है, आपकी मार्कशीट, आपने जो कक्षाएं पूरी की हैं उनका सीक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर दूसरा कॉलम बनाएंगे परीक्षा में आपका सबसे पहले आ जाएगा 10वीं। उसके बाद 10वीं किस साल में आपने की, देखिए आपके जन्म तिथि पर डिपेंड करती है। कम से कम आप 15-16 साल के, 14 साल के, 15 साल के हो गए हों। 15 साल से कम उम्र का बच्चा तो 10वीं कर ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप अपना ईयर लिखेंगे 2018। यहाँ पर ये बच्चा 14 साल का बैठता है। फिर उसके बाद कि कहाँ से किया, संस्था का नाम लिखेंगे, केंद्रीय विद्यालय। कुछ बच्चे बोर्ड का भी एक कॉलम बना देते हैं, वो बना लो तो बहुत अच्छा है। मेरे पास स्पेस कम था तो मैं नहीं बना पाई। बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आप लिखेंगे यहाँ पर। विषय जो 10th में होते हैं, आप लोगों के पास भी है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कुछ बच्चों के पास में कंप्यूटर भी होता है। तो श्रेणी यानी किस डिवीज़न में आपने पास किया, फर्स्ट डिवीज़न में
और प्राप्तांक कितने प्रतिशत नंबर आपको मिले 80%। इंटरमीडिएट का ऐसे ही लिखना है सेम। आप 10वीं को मैट्रिक भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट को आप 12वीं भी लिख सकते हैं। 12वीं जो कि 10वीं से 2 साल बाद होती है 2020 में। सेम आपने केंद्रीय विद्यालय से वो किया है, मैंने यहाँ पर डैश लगाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद 12th में क्या है, आपके सब्जेक्ट आपकी पसंद के हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10th की तरह आपको सारे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ये कला वर्ग से बच्चा पढ़ा है, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, मतलब वो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो विषय ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद श्रेणी, प्रथम श्रेणी में पास किया, 82% आए। फिर उसके बाद स्नातक, ठीक है, स्नातक में आपने बीए किया है, 2023 में किया है। 2023 में पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया है, 3 साल बाद 12th से होता है। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से किया है। उसके बाद इसमें आपने अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और शारीरिक शिक्षा लिया है, हिंदी विषय लिया है। उसके बाद इसमें भी प्रथम श्रेणी आई है, 81%। उसके बाद प्रास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 2025 में पूरा हुआ आपका, और ये आपने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से ही किया। इसमें एक विषय रह जाता है बच्चों, शारीरिक शिक्षा से आपने प्रास्नातक किया, प्रथम श्रेणी में पास किया, 85% आपके अंक आए। अब देखिए कार्यानुभव की अगर बात करें, एक्सपीरियंस, जो कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, केंद्रीय विद्यालय में पीई शिक्षक यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर आपका 1 वर्ष का अनुभव है। 2026 में आप परीक्षा देने वाले हो, तो 2025 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद कहते हैं अन्य उपलब्धियाँ, जैसे कि इसमें बास्केटबॉल के बारे में बताया गया था क्वेश्चन में। बास्केटबॉल में दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है। अन्य उपलब्धियाँ जो हम लिख रहे हैं, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। फिर लिखेंगे धन्यवाद और सिग्नेचर कर देंगे सोनी के नाम से। तो मुझे विश्वास है आपको स्ववर्थ लेखन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कई स्ववर्थ लेखन की मैं वीडियो डालने वाली हूँ। लाइक आपको अगर इंजीनियरिंग की पोस्ट पे अप्लाई करना है, तो वहाँ पर जो आपकी डिग्री होगी वो 3 साल की नहीं होगी, वो आपकी 4 साल की होगी। उसके लिए आपको कौन सी डिग्री लेनी है, और जैसे अगर आप क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी डिग्री लेनी होगी, डॉक्टर हैं तो उसके लिए MBBS आपको करना होगा। तो इस तरह से आप चीज़ें सब कुछ अपने आप अपने तरीके से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब में यही होता है। अगर आप हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो B.Ed आपको करना ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें अलग अलग वीडियो में मैं बता दी जाऊँगी। तो देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस। वीडियो समझ में आई, क्लियर हुआ आपको स्ववर्थ लेखन, तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।